हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ट्रांसफार्मर चैप्टर का RK राजपूत से कुछ क्वेश्चंस जो कि हम ये जो क्वेश्चंस है ये जो हम पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है। करेंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन है। तो हम पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है कि इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी को प्राइमरी से सेकेंडरी तक कौन ले जाता है या कौन ढोता है। तो ऑप्शन दिया है थ्रो कूलिंग कॉइल, थ्रो एयर, बाई फ्लक्स, नॉन ऑफ द एबव। किसके द्वारा ढोया जाता है? तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बाई द फ्लक्स। फ्लक्स के द्वारा एनर्जी को प्राइमरी से सेकेंडरी के तरफ ढोया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू, कि हम ट्रांसफार्मर के कोर को किस लिए लेमिनेट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, और ऑप्शन बी है रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ऑप्शन सी है रिड्यूस कॉपर लॉस और ऑप्शन डी है रिड्यूस ऑल ऑफ द एबव। तो हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि जो हम ट्रांसफार्मर पे लेमिनेटिंग किस लिए करते हैं, क्योंकि उस पर ईडी करंट लॉस को कम कर सके, इसलिए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा रिड्यूस ईडी करंट लॉस होगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नो लोड करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर, जो नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर में, जो कि नो लोड के कंडीशन में जो हमारा नो लोड करंट होता है, इज यूजुअली व्हाट परसेंट ऑफ द फुल लोड करंट, वो फुल लोड करंट का कितना परसेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है ए 0.2 टू 0.5%, दूसरा दिया है 2 to 5% और तीसरा है कि 12 to 15% और चौथा ऑप्शन है 20 to 30%। तो हम अब वीडियो में आपको बता चुके हैं। हमारे ट्रांसफार्मर अगर नहीं देखे हैं तो अब ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन होगा 2 to 5%। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ कैसा होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई रिलक्टेंस, लो रिलक्टेंस। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ होता है वो हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ होता है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें टॉपिक वाइज बता दिए गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो लोड ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरी टू डिटरमाइन, कि हम ट्रांसफार्मर पे नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं। तो जो ऑप्शन है कॉपर लॉस के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए या मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस के लिए, और चौथा है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस के लिए होगा, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन, बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी। तो पहला ऑप्शन है कॉपर लॉस जब हिस्टेरिसिस लॉस के बराबर हो जाएगा, या हिस्टेरिसिस लॉस जब ईडी करंट लॉस के बराबर हो जाएगा, या तीसरा है ईडी करंट लॉस जब कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, और कॉपर लॉसेस जब आयरन लॉसेस के बराबर हो जाएगा। तो हम वीडियो में बता चुके हैं कि जब कॉपर लॉस आयरन लॉसेस के बराबर होता है या कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर होता है, तो जो हमारा इफिशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। जो ट्रांसफार्मर में इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। तो देखिए कंजर्वेटर, तो हम जानते हैं कंजर्वेटर ऑप्शन ए है, तो कंजर्वेटर ए ट्रांसफार्मर का पार्ट है। ऑप्शन बी है ब्रीदर, तो ब्रीदर भी ट्रांसफार्मर का पार्ट है। बुखोल्ज रिले, तो बुखोल्ज रिले भी ट्रांसफार्मर का पार्ट है। और एक्साइटर जो है ये ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू, हम ट्रांसफार्मर में आयरन कोर को लगाने का क्या पर्पज होता है।
तो प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंड, वाइंड के सपोर्ट के लिए, रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस को घटाने के लिए, रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक जो पाथ है, मैग्नेटिक पाथ जो है, मैग्नेटिक पाथ उसके रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन का कोर ट्रांसफार्मर में लगाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बोल रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कराते हैं तो ऑन ए ट्रांसफार्मर पे, तो द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड, कौन सा साइड शॉर्ट सर्किटेड होता है? तो देखिए ऑप्शन है हाई वोल्टेज साइड, और दूसरा ऑप्शन है लो वोल्टेज साइड, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी साइड, और चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी साइड। तो हम वीडियो में बता चुके हैं, लो वोल्टेज साइड को हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट करते हैं। और देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर किस चीज़ को परिवर्तित करता है? तो यही कह रहा है, तो वोल्टेज को नहीं, वोल्टेज को कम या अधिक करता है, करंट को भी कम या अधिक करता है, लेकिन पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी पावर को बदलता है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये पावर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रांसफार्मर कैनॉट राइज और लोअर द वोल्टेज ऑफ ए डीसी सप्लाई बिकॉज, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर है ये क्यों नहीं डीसी सप्लाई के वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है? क्यों? तो क्यों नहीं ये डीसी सप्लाई के वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है? तो देखिए देयर इज नो नीड टू चेंज द डीसी वोल्टेज, कह रहा है कि डीसी वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है ए डीसी सर्किट हैज मोर लॉसेस, कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि डीसी सर्किट के पास अधिक लॉसेस होती है इसीलिए। और तीसरा है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड, कह रहा है कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस पे वैलिड नहीं है। क्यों? सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है, इसी के कारण ये क्या होता है कि डीसी ट्रांसफार्मर जो है ये डीसी के वैल्यू वोल्टेज को न बढ़ाता है न घटाता है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज जीरो होता है और ये एसी पे कार्य करता है। और नॉन ऑफ द एबव, तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग इज ऑलवेज लो वोल्टेज, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे कैसी होती है? वो हमेशा लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज साइड होती है, यानी लो वोल्टेज होती है प्राइमरी वाइंडिंग पे, पहला ऑप्शन है। दूसरा है इज ऑलवेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यानी कि वो हमेशा हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होती है। और तीसरा है कि कुड आइदर बी ए लो वोल्टेज, कि ये लो वोल्टेज की भी हो सकती है, हाई वोल्टेज की भी वाइंडिंग हो सकती है। और चौथा है कि नॉन ऑफ द एबव, तो ये हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न, किस वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है? तो लो वोल्टेज वाइंडिंग पहला दिया है, दूसरा दिया है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तीसरा दिया है प्राइमरी वाइंडिंग और चौथा दिया है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए हम जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। और ये क्यों होता है? तो देखिए हम जानते हैं कि जब वोल्टेज हाई होगा, जब वोल्टेज हाई होगा तो इसमें क्या होगा, करंट बहुत कम फ्लो होगी, और करंट बहुत कम फ्लो हो रही है यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका मतलब इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से ही रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो लेंथ बहुत ज़्यादा होगा यानी नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफिशियंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी किस ऑर्डर की होती है? तो हम जानते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 98% होती है। ये हम अपने ट्रांसफार्मर के लेक्चर्स में इसको अच्छे से बता चुके हैं। और देखिए हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें ऑप्शन चूँकि 100% है, 98% है, 50% है, 25% है, लेकिन ऑर्डर इसकी इफिशियंसी कितनी होती है पावर ट्रांसफार्मर की? 98% होती है। और देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर इज, पावर ट्रांसफार्मर को कूल करने की एक कॉमन मेथड कौन सा है? कॉमन मेथड तो बहुत से हैं, लेकिन कॉमन मेथड कौन है? तो नेचुरल एयर कूलिंग मेथड, ये भी एक मेथड है। एयर ब्लास्ट मेथड, ये भी एक मेथड है। ऑयल कूलिंग मेथड, ये भी एक मेथड है। और एनी ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई भी। लेकिन कॉमन जो मेथड है, याद कर लीजिए कि वो ऑयल कूलिंग मेथड है पावर ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। और देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट, कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर को जब मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए किस प्रकार की पावर ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है, मतलब कि कब डिजाइन किया जाता है कि ये मैक्सिमम इफिशियंसी देगा? एट, देखिए पहला ऑप्शन है नियरली फुल लोड, तो हमारा ऑप्शन तो यही सही होगा, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये कब फुल लोड के करीब पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम होती है? और दूसरा ऑप्शन है 70% ऑफ फुल लोड, तीसरा ऑप्शन है 50% ऑफ फुल लोड, और चौथा ऑप्शन है एट फुल लोड। तो नियरली फुल लोड। चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है? तो एट नो लोड पे कह रहा है कि एट 50% ऑफ फुल लोड के 50% पे, या एट 80% ऑफ फुल लोड, या फुल लोड के 80% पे, एट फुल लोड या फुल लोड पे। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होती है? नो लोड के कंडीशन में, या फुल लोड के 50% के कंडीशन में, या फुल लोड के 80% के कंडीशन में, या फुल लोड पे। तो हमारा क्या होता है? फुल लोड के 50% पे, एट 50% ऑफ फुल लोड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है हमारा, जो ट्रांसफार्मर ब्रीथ्स इन व्हेन, यानी कि ट्रांसफार्मर सांस कब लेता है? यानी कि ट्रांसफार्मर हवा को अपने अंदर कब खींचता है? तो जब हम लोड को घटाते हैं तो ट्रांसफार्मर बाहर से हवा को अपने अंदर खींचता है। ये हम वीडियो में बताए हुए हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं। लोड ऑन इट इंक्रीज, यानी ट्रांसफार्मर पे जब लोड बढ़ाते हैं तब ब्रीथ करता है, या लोड ऑन इट डिक्रीज, यानी जब इस पे लोड घटाते हैं तब, या लोड रिमेन कांस्टेंट, जब लोड को कांस्टेंट रखते हैं तब, या नॉन ऑफ द एबव। तो लोड ऑन इट डिक्रीज, जब हम लोड इस पे घटाते हैं तो वो ट्रांसफार्मर सांस लेता है, या ब्रीथ करता है, या हवा को अपने अंदर खींचता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट? वोल्टेज डिवाइस, करेंट डिवाइस, पावर डिवाइस, या मेन फ्लक्स डिवाइस। जो ऑप्शन हो जाएगी हमारी मेन फ्लक्स डिवाइस। जो पावर ट्रांसफार्मर है वो एक कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। ये अपने ट्रांसफार्मर के पहले ही लेक्चर में तीसरा पॉइंट है हमारा ये। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ, यानी ब्रीदर में जो केमिकल यूज होता है ट्रांसफार्मर के, उसमें कैसी क्वालिटी होती है? तो आयोनाइजिंग एयर, यानी हवा को आयोनाइज कर देता है, यानी आयंस में तोड़ देता है प्लस माइनस में, ऐसी क्वालिटी होती है। या दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, यानी कि हवा के नमी को सोखने की गुण होता है उसमें। या क्लीनिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल, या ट्रांसफार्मर ऑयल को साफ करने का क्वालिटी होता है उसमें। या कूलिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल, या ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने की क्वालिटी होती है। तो हम जानते हैं कि जब ब्रीदर में जो केमिकल यूज होता है वो सिलिका जेल होता है, जो क्या करता है, बाहर के से जा रही हवा को, ट्रांसफार्मर टैंक में जा रही हवा को के मॉइस्ट को ऑब्जर्व करता है। तो इसमें एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर जो होता है, यही इसका क्या होता है, क्वालिटी होता है जो इसमें केमिकल यूज होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर इज, जो केमिकल ब्रीदर में यूज होता है वो कौन सा होता है? तो जो है एस्बेस्टस फाइबर, या सिलिकॉन सैंड, या सोडियम क्लोराइड, या सिलिका जेल। तो हम सिलिका जेल
जानते हैं, हम अपने वीडियो में बता चुके हैं ट्रांसफार्मर के, आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन है कि द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो वोल्ट्स में या एम्पियर में या किलोवाट में या किलो केवीए में। तो हम जानते हैं कि केवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल का जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो कितना माना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास 1 kV, बी है 33 kV, सी है 100 kV और डी है 330 kV। तो हम जानते हैं कि कितना हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 33 kV। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर की, जब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में नो लोड एक करंट फ्लो होती है, नो लोड की कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर में एक करंट फ्लो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नो लोड करंट कहते हैं। वीडियो में बताया गया है। वो लैगिंग होता है वोल्टेज से कितना, पूछ रहा है कि लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई अबाउट 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री के करीब ये वोल्टेज से लैगिंग होता है, या 75 डिग्री के करीब ये वोल्टेज से लीडिंग होता है, या ये लैग बिहाइंड द वोल्टेज अबाउट 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री के करीब ये लैग होता है, या 15 डिग्री के करीब अबाउट ये लीड होता है वोल्टेज से। तो हम वीडियो में बताया है क्या होता है, ये लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज अबाउट 75 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन ए जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज़ गॉट मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग को हम मोटे तार से मतलब कि कौन सी वाइंडिंग मोटे तार से बनी होती है। तो हम जानते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग क्यों होती है, वीडियो में बताया है कि जब वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसमें क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है तो करंट उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, और करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगी तो हम जानते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, और रेजिस्टेंस बहुत कम होगा इसी के कारण उसको हम मोटा बनाते हैं कि मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होता है और करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है, या करंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तार की मोटाई पे। इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। फिर से जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर, नो लोड ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई एन एंगल अबाउट, वो अप्लाइड वोल्टेज से कितने एंगल पे लैग करता है। तो हम अभी क्वेश्चन एक ऐसा ही आगे किए हैं, वो क्या होता है, 75 डिग्री होता है। ऑप्शन दिया है 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। तो हमारा 75 डिग्री करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ ए कंजर्वेटर इज टू, यानी कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन हमारा ए है प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर कूलिंग द ट्रांसफार्मर, मतलब कि ताज़ी हवा को ट्रांसफार्मर को देना जिससे ट्रांसफार्मर ठंडा हो सके। तो हम जानते हैं कंजर्वेटर का ये काम नहीं है, तो पहला ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है सप्लाई कूलिंग ऑयल टू ट्रांसफार्मर इन द टाइम टू नीड, ज़रूरत के अनुसार ट्रांसफार्मर को ठंडी तेल पहुंचाना। तीसरा है प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग, कह रहा है कि ये ट्रांसफार्मर को बचाना डैमेज से, कब, जब तेल गर्म होने के कारण फैलता है तो उससे ट्रांसफार्मर को बचाना। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा करेक्ट, और ये डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसर आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो ऑप्शन है हमारा ए कि टू प्रोवाइड फ्री पासेज टू द कूलिंग ऑयल, कि जो ऑयल होता है वो आराम से पास हो सके जिसके कारण ठंडा हो सके। दूसरा टू इंसुलेट द कॉइल फ्रॉम ईच अदर,
और तीसरा है यानी दो क्वाइल को आपस में इंसुलेट करने के लिए, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ द एबव। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा कि टू प्रोवाइड फ्री पासेज टू द कूलिंग ऑयल, कि उसमें से ठंडी जो तेल है वो अच्छे से निकल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज अजवली, यानी कि प्रायः जो मटेरियल ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने में होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन दिया है वुड, लकड़ी, दूसरा है कॉपर, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है सिलिकॉन स्टील। तो हम जानते हैं सिलिकॉन स्टील का होता है, लकड़ी का, कॉपर का और एल्युमिनियम का नहीं होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन स्टील। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर इज अजवली। जो हम ट्रांसफार्मर पे लेमिनेशन करते हैं वो किस लिए करते हैं कि ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके, और जो लेमिनेशन करते हैं उसकी मोटाई कितनी होती है ये पूछ लेता है। तो पहला है ऑप्शन 0.4 mm टू 0.5 mm, ऑप्शन बी है 4 mm टू 5 mm, ऑप्शन सी है 14 mm टू 15 mm और ऑप्शन डी है 25 mm टू 40 mm। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.4 mm टू 0.5 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर इज, पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या काम होता है। तो अभी हम जस्ट पीछे एक ऐसा ही क्वेश्चन था तो उसमें बताए थे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट यानी आंतरिक फॉल्ट से बचाना कंजर्वेटर का काम ये होता है। वो ऑप्शन में दिया है कि कौन सा कार्य होता है। तो पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट, दूसरा है टू रिड्यूस्ड कॉपर एज वेल एज कोर लॉसेस, कह रहा है कि कोर लॉस और कॉपर लॉस का बचाना, दूसरा होता है और सी ऑप्शन है टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करना, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के वातावरण का टेम्परेचर के बढ़ने से ऑयल का फैलना या गर्म होकर फैलना या सिकुड़ने से बचाता है। तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। और देखिए पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज, पूछ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है। ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1 ओम, तीसरा ऑप्शन है 1000 ओम और चौथा ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो जो हमारा हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा इनफाइनाइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे सामने वो कह रहा है कि ए ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, एक ट्रांसफार्मर ऑयल किस चीज़ से फ्री होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है स्लज, दूसरा ऑप्शन है ऑडर स्मेल से, तीसरा ऑप्शन है गैसेस से और चौथा ऑप्शन है मॉइस्चर से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉइस्चर से। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बुकहोल्ज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन, कह रहा है कि बुकहोल्ज रिले किस में लगा होता है। पहला ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, चौथा ऑप्शन है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में लगा होता है बुकहोल्ज रिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व्ड इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, कह रहा है कि ईएमएफ ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन में फ्लक्स का कैसा वैल्यू होता है। तो देखिए हम जब आपको बता रहे थे हमारा वीडियो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ फ्लक्स के प्लेलिस्ट में, उसमें हम जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो तुरंत ही बताते हैं कि उसमें फ्लक्स का हमेशा कैसा वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है एवरेज वैल्यू, दूसरा ऑप्शन दिया है आरएमएस वैल्यू, तीसरा ऑप्शन दिया है मैक्सिमम वैल्यू और चौथा ऑप्शन दिया है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मैक्सिमम
वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी किस ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग की मोटाई कम होती है। ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग, तीसरा है लो वोल्टेज वाइंडिंग और चौथा है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो जानते हैं कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की मोटाई क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है उसमें करंट बहुत कम फ्लो होती है, और करंट बहुत कम फ्लो होती है यानी उसकी रेजिस्टेंस अधिक होगी, और पतले तार की रेजिस्टेंस अधिक होती है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी डिजायरेबल इन द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। कह रहा है कि अगर हम ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं तो इसमें से कौन सा गुण हम नहीं चाहते हो कि उसके कोर में हो। तो पहला है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है लो हिस्टेरेसिस लॉस, और तीसरा है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और चौथा है हाई परमिएबिलिटी। तो हम चाहते हैं कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी हो, बहुत अधिक हो ट्रांसफार्मर की कोर का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लो हिस्टेरेसिस लॉस यानी कि उसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी बहुत कम हो, ये भी हम चाहते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और हाई परमिएबिलिटी, हम चाहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का कोर बने वो हाई परमिएबल मटेरियल का हो, तो ये भी नहीं होगा। और हाई थर्मल कंडक्टिविटी यानी हम चाहते हैं कि कोई ट्रांसफार्मर का कोर हो तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी कैसा हो, लो हो, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुखोल्ज रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। कहता है बुखोल्ज रिले जो होता है वो किसके विरुद्ध वार्निंग या प्रोटेक्शन हमें देता है। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो खुद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है उसके वजह से वो वार्निंग या प्रोटेक्शन हमें देता है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आउटसाइड द ट्रांसफार्मर इन आउटगोइंग फीडर, या जो कोई ट्रांसफार्मर से जो बाहर तार निकल के जा रहे हैं उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। या फॉर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड फॉल्ट, यानी अंदर और बाहर दोनों के फॉल्ट में हमें वो प्रोटेक्शन और वार्निंग देता है, या नॉन ऑफ द एबव। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा पहला होगा ए, कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इज इटसेल्फ, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो फॉल्ट होता है तो उसमें ये क्या देता है, हमें वार्निंग या प्रोटेक्शन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव। कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ रास्ता कैसा होना चाहिए। हाई रिलक्टेंस, लो रिलक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। हम वीडियो में आपको बताए हैं कि रास्ता कैसा होना चाहिए, हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कोर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूजुअली। कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं उसमें कोर कैसे बने होते हैं। कॉपर कोर, कास्ट आयरन कोर, एयर कोर या माइल्ड स्टील कोर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एयर कोर। चलिए आगे और क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आयरन लॉसेस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट। कह रहा है कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है नो लोड से फुल लोड के लिए। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रिमेन कांस्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो वैल्यू होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है इसलिए। दूसरा है परमिएबिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर कोर रिमेन कांस्टेंट। ट्रांसफार्मर कोर का परमिएबिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। या कोर फ्लक्स रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट, या कोर का जो फ्लक्स होता है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है इसलिए। या डी है प्राइमरी वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, और ई है सेकेंडरी वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, कोर फ्लक्स रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट। और इसीलिए हम आयरन लॉस को कांस्टेंट आयरन लॉस
क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि उसमें जो कोर में जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट ए लोड सच दैट, कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होती है लोड पे? तो जब कॉपर लॉस कोर लॉस के बराबर होता है तब। और ऑप्शन बी क्या है? कॉपर लॉस इज लेस देन आयरन लॉस। ऑप्शन सी है कॉपर लॉस इज ग्रेटर देन आयरन लॉस, या नॉन ऑफ द एबव। तो हमारा क्या होगा? कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हेन सेकेंडरी ऑफ ए करेंट ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड इट आयरन कोर विल बी। कह रहा है कि यदि हम करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को ओपन छोड़ देते हैं तो क्या होता है? हमारा कोर क्या होता है? हॉट बिकॉज ऑफ हैवी आयरन लॉसेस टेकिंग प्लेस इन इट ड्यू टू हाई फ्लक्स डेंसिटी। कह रहा है कि वो बहुत गर्म हो जाता है। हॉट आयरन कोर क्या हो जाता है? बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आयरन लॉसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई फ्लक्स डेंसिटी इससे पास होती है इसलिए। या हॉट बिकॉज प्राइमरी विल कैरी हैवी करंट, और कह रहा है कि इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि प्राइमरी बहुत ज़्यादा करंट हैवी करंट फ्लो होती है इसलिए। या कूल एज देयर इज नो सेकेंडरी करंट, या उसमें कोई भी ठंडा हो जाता है क्योंकि सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। या नॉन ऑफ द एबव विल बी हैपन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का लेमिनेशन जो होता है वो एक दूसरे से कैसे इंसुलेटेड होता है? तो पहला ऑप्शन है माइका स्ट्रिप के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है थीन कोट ऑफ वार्निश, वार्निश के पतले कोटिंग के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पेपर के द्वारा, और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थीन कोट ऑफ वार्निश। क्या होगा? थीन कोट ऑफ वार्निश। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट पे क्या होता है? प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज, यानी प्राइमरी को रेटेड वोल्टेज सप्लाई करते हैं। प्राइमरी इज सप्लाइड फुल लोड करंट, प्राइमरी को फुल लोड करंट सप्लाई करते हैं। अब प्राइमरी इज सप्लाइड करंट एट रिड्यूस्ड वोल्टेज, प्राइमरी को कम वोल्टेज पे सप्लाई देते हैं। प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड केवीए, यानी प्राइमरी को रेटेड केवीए देते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज, प्राइमरी को हम रेटेड वोल्टेज देते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर पे ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं, क्या पता लगाने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं? तो ऑप्शन है पहला हिस्टेरिसिस लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस, या ईडी करंट लॉस। तो हम ट्रांसफार्मर पे ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस को फाइंड करने के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम ट्रांसफार्मर पे क्या पता लगाने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए है हिस्टेरिसिस लॉस को पता लगाने के लिए, बी है कॉपर लॉस को पता लगाने के लिए, सी है कोर लॉस को पता लगाने के लिए, और ई है ईडी करंट लॉस को पता लगाने के लिए। तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस को पता लगाने के लिए करते हैं। हम वीडियो में आपको बताए हुए हैं अपने ट्रांसफार्मर के लेक्चर्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन में ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में इट इज नेसेसरी दैट दे शुड हैव, यह जरूरी है कि वो सभी क्या हो? ए सेम इफिशियंसी, उन सभी का इफिशियंसी सेम हो, या उन सभी का पोलैरिटी सेम हो, या उन सभी का रेटिंग केवीए रेटिंग सेम हो, या सेम नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड, या सभी के सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न सेम हो। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर इज। कह रहा है कि ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर में? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इनसाइड द टैंक, टैंक के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना।
या टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल, या ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करना, और टू कूल द क्वाइल ड्यूरिंग रिड्यूस्ड लॉस, या अगर लॉस को कम करते हैं तो क्वाइल को कूल करना। और डी क्या है, टू अरेस्ट द फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर इंटर द ट्रांसफार्मर, कि यदि ट्रांसफार्मर के अंदर हवा जाती है तो उसका जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व करना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज। कह रहा है कि किस इन सभी ट्रांसफार्मरों में से, ऑप्शन दिया हुआ है, इन सभी ट्रांसफार्मर में से किस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्लोज रखते हैं। तो ऑप्शन दिया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा करंट ट्रांसफार्मर। और दोस्तों ये हम अपने करंट ट्रांसफार्मर वाले वीडियो में बताए हैं इसको क्यों हम शॉर्ट करते हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द साइज ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर विल डिपेंड ऑन, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर का साइज किस चीज पे डिपेंड करता है। तो पहला फ्रीक्वेंसी पे, दूसरा एरिया ऑफ द कोर पे, कोर के एरिया पे, और तीसरा है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर मटेरियल, कोर मटेरियल के फ्लक्स डेंसिटी पे, या ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एंड बी बोथ। ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर की कोर की साइज, फ्रीक्वेंसी पर और कोर के एरिया पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, जो ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर के पास क्या होता है। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर ईडी करंट, हाई ईडी करंट लॉस, तो उसके पास सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा ईडी करंट लॉस होता है। या ऑप्शन बी है रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, या मैग्नेटिक जो लीकेज होता है इसमें मैग्नेटिक का वो बहुत कम होता है। या जो सी ऑप्शन निग्लिजिबल हिस्टेरेसिस लॉसेस, ये ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, क्योंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही लिम्ब पे वाइंड होते हैं। ये हम अपने वीडियो में बताए हुए हैं, या नहीं देखे हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर का प्लेलिस्ट है, देखिए। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई इन इंडिया। कह रहा है कि इंडिया में पावर सप्लाई का इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दिया है ए 11 kV, ऑप्शन बी दिया है 33 kV, ऑप्शन सी दिया है 66 kV, और ऑप्शन डी दिया है 122 kV। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी 122 kV, सॉरी 22 नहीं 122 kV। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि द लॉसेस विच ऑकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। कह रहा है कि वो लॉसेस जो इलेक्ट्रिक मशीन में, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में होता है, यानी घूमने वाली इलेक्ट्रिक मशीन में होता है, एंड डू नॉट ऑकर इन ट्रांसफार्मर, और वो जो ट्रांसफार्मर में नहीं होता है वो कौन सा लॉसेस है। तो ऑप्शन दिया है, देखिए इसका हिंदी में होगा कि वो लॉसेस जो इलेक्ट्रिक घूमने वाली इलेक्ट्रिक मशीन में होता है लेकिन ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, वो कौन से लॉसेस हैं। तो ए दिया है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, और बी दिया है मैग्नेटिक लॉसेस, सी दिया है हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉसेस, और डी दिया है कॉपर लॉसेस। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइसेस में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, और घूमने वाला पार्ट नहीं होता है जिसके कारण फ्रिक्शन नहीं होता है, उसमें कोई भी खाली स्थान नहीं होता है वाइंडिंग में, जिसके कारण विंडेज लॉस भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। कह रहा है कि हम ट्रांसफार्मर के किस पार्ट को बाहर से देख सकते हैं। देखिए बुशिंग पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कोर, तो कोर ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर होता है तो ये दिखाई नहीं देता है, और प्राइमरी वाइंडिंग, तो कोर पे ही प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, तो ये दोनों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन नहीं दिखाई देते हैं। कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है, बुशिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द वोल्टेज
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द रेशियो, कह रहा है कि जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, किसके रेशियो के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी टर्न टू सेकेंडरी, यानी प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न बटा सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न पे। दूसरा है सेकेंडरी करंट टू प्राइमरी करंट, यानी सेकेंडरी में फ्लो होने वाली करंट बटा प्राइमरी में फ्लो होने वाली करंट के बराबर। सी दिया है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी सेकेंडरी में इंड्यूस्ड हुए ईएमएफ बटा प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर। डी दिया है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज टू प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज, यानी सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज बटा प्राइमरी का अप्लाइड वोल्टेज। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ ए फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल फॉर ए ट्रांसफार्मर इज, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है उसका रंग कैसा होता है, यही पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन इसका दिया है, पहला डार्क ब्राउन, गहरे भूरे रंग का, वाइट टू ग्रे, भूरे तो सफ़ेद से भूरा, और तीसरा दिया है पेल येलो यानी धुंधला पीला, और चौथा दिया है कलरलेस यानी कलरलेस। तो जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है सी करेक्ट, पेल येलो यानी धुंधले पीले कलर का जो ट्रांसफार्मर में आयर हम डालते हैं उसका कलर होता है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड इंसुलेटिंग एंड कूलिंग ट्रांसफार्मर लिक्विड इज, कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा लिक्विड प्रयोग होता है जो वाइडली इंसुलेटिंग और कूलिंग होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है मिनरल ऑयल, ऑप्शन बी दिया है वाटर, ऑप्शन सी दिया है एस्केरॉल, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो हम अपने वीडियो में आपको बताए हुए हैं ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में कि जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरा जाता है वो जनरली और कॉमनली कौन सा होता है, मिनरल ऑयल होता है। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज द टाइपिकल यूज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज हम कब करते हैं और इसको हम कहते क्या हैं। तो पहला है कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर को हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर कहते हैं, या इसका टाइपिकल वैसा यूज होता है। या बी है आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर, या वेरिएबल ट्रांसफार्मर, या टॉय ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा वेरिएबल ट्रांसफार्मर। वेरिएबल ट्रांसफार्मर क्यों होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है और इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी को हम एक ही वाइंडिंग पे टाइपिंग के द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे हम वेरिएबल बदल सकते हैं, यानी कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्म कभी भी बदल सकते हैं, यानी बदलने को ही वेरिएबल कहते हैं। तो इसको हम वेरिएबल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं या वेरिएबल ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर का कार्य जो होता है, कार्य सिद्धांत, तो वो क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का, या स्टैटिक इंडक्शन का, या सेल्फ इंडक्शन का, या डायनेमिक इंडक्शन का। तो म्यूचुअल इंडक्शन का ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और हम जानते हैं कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट फ्लो होती है तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उस ईएमएफ का प्रभाव सेकेंडरी पर पड़ता है, उसको म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जो प्राइमरी बनता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है होता है, और जो उसका इफेक्ट सेकेंडरी पे पड़ता है जिसके कारण उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसको हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। वही इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज कर रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है, पावर को, करंट को, या वोल्टेज को। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्टेज को। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वोल्टेज। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।